सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शब्द उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के हैं जिनके साहस और बलिदान की गाथा आज पूरे देश में गाई जाती है। उन्होंने हथियार उठाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम कहे जाने वाले वीर भगत सिंह जी की। भारत माता की जय जयकार करने वाले, खुशी खुशी फांसी के फंदा चूम लेने वाले वीर भगत सिंह जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने भारत के बच्चे बच्चे में अपनी भूमि के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना को जागृत करने का कार्य किया है। ऐसे महान क्रांतिकारी का जीवन बहुत प्रेरणा देने वाला है। आज की वीडियो में हम इन्हीं महान क्रांतिकारी वीर भगत सिंह जी के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीर भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर में एक सिख परिवार में हुआ था, जो वर्तमान में अब पाकिस्तान में पड़ता है। वीर भगत सिंह जी के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। उनके दादा अर्जुन सिंह और पिता किशन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह उस समय चलने वाले आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ऐसा बताया जाता है कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब उनके पिता और उनके चाचा 1907 में एक आंदोलन में के तहत जेल में सजा बिता रहे थे। वीर भगत सिंह जी कुछ सालों तक गांव में पढ़ने के बाद उन्होंने लाहौर में आर्य समाज द्वारा संचालित एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला लिया। तो 23 में उन्हें लाहौर के एक नेशनल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता लाला लाजपत राय ने की थी। चूँकि जब उनका परिवार स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था तभी इसीलिए भगत सिंह जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संचालित रूप से सक्रिय हो गए। कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट लेने के लिए की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले इस आयोग का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। 23 अक्टूबर 1928 को आयोग ने लाहौर का दौरा किया। लाला लाजपत राय इसके खिलाफ एक मौन मोर्चा का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने के कारण राय जी की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने दो अन्य क्रांतिकारी सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी की हत्या की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के कारण भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस अधिकारी मुख्यालय के बाहर निकलते समय ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉरंडे की हत्या की। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह द्वारा किए गए हिंसक कृत्य की निंदा की। तब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा, भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुए, बल्कि इसलिए कि वे उस समय लाला लाजपत राय और उनके माध्यम से राष्ट्र की सम्मान की रक्षा करने के लिए लगे थे। वे एक प्रतीक बन गए हैं। कृत्य भुला दिया गया है, प्रतीक बना रहा है और कुछ ही महीनों में पंजाब के प्रत्येक शहरों में और गांव में और कुछ हद तक शेष उत्तर भारत में भी उनका नाम गूंज उठा। उनके बारे में अनगिनत गीत बने और उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की वह भी अद्भुत थी। अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटेश्वर दत्त के साथ मिलकर विधानसभा सत्र के दौरान इसकी सार्वजनिक गैलरी से 2 बम फेंके। बमों में विधानसभा के सदस्यों को घायल कर दिया। इसके बाद पैदा हुआ अराजकता और भ्रम की स्थिति ने उन दोनों विधानसभा हॉल में भागने का मौका दिया, लेकिन वे वहीं रहे और लोकप्रिय नारा इंकलाब जिंदाबाद चिल्लाते रहे। इसके बाद सिंह और दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें दिल्ली की
कई जेलों में ले गया। प्रारंभिक सुनवाई के बाद जून के पहले सप्ताह के मामले में सुनवाई शुरू हुई। 12 जून को सिंह और दत्त दोनों गैरकानूनी और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1929 में लाहौर और सहारनपुर में बम बनाने की फैक्ट्री लगाने के मामले में उनके साथियों सुखदेव, किशोरी लाल और जय गोपाल को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने सौरंड की हत्या, असेंबली बम विस्फोट और बम निर्माण के तार जोड़े उनके गिरफ्तारी में। भगत सिंह, जो खुद एक राजनीतिक कैदी मानते थे, वे अन्य लोगों की तरह यूरोपीय और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव पर ध्यान दिया। राजनीतिक कैदियों ने भोजन के मानकों, कपड़ों, प्रशासन सामग्री और अन्य स्वच्छता संबंधी आवश्यकों के साथ साथ पुस्तकों और दैनिक समाचार पत्र तक पहुंचाने की समानता की मांग की। यह एक ऐसा तरीका था, अंग्रेजों को बहुत अच्छी सुविधा मिलती थी, लेकिन भारतीय कैदियों को सुविधा नहीं मिलती थी। भगत सिंह जी ने आवाज़ उठाई। भगत सिंह ने अन्य कैदियों के साथ मिलकर भूख हड़ताल की। सरकार द्वारा हड़ताल को तोड़ने का असफल तरीका बहुत प्रयास किया गया। भूख हड़ताल की देशव्यापी लोकप्रियता के साथ सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस के आगे बढ़ाने का फैसला किया। भगत सिंह को लाहौर की पोस्टल जेल में लाया गया और 10 जुलाई 1929 को मुकदमा शुरू हुआ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। सिंह जी के कुछ प्रसिद्ध उदाहरण। वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन वे मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते। क्रांतिकारी मानव जाति का एक अविभाज्य अधिकारी है। स्वतंत्रता सभी का अविनाशी जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य है प्रयास करना। सफलता संयोग और वातावरण पर निर्भर करती है। दर्शन मानवीय दुर्बलता या ज्ञान की सीमाओं का परिणाम है। निर्दयी आलोचना और स्वतंत्रता सोच क्रांतिकारी सोच के दो आवश्यक लक्षण हैं। मैं एक मनुष्य हूँ और मानव जाति का प्रभावित करने वाली हर चीज़ मुझे चिंतित करती है। यदि बहरे को सुनना है तो आवाज़ बहुत तेज होनी चाहिए। विद्रोह कोई क्रांति नहीं है, यह अत्यंत उसी लक्ष्य तक ले जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, और आपको हमारी वीडियो यह अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।